वेलकम टू दिल्ली किचन। स्वागत है आपका दिल्ली किचन में दिल से। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक टर्किश डिलाइट। ये हैं मटन के बहुत ही बढ़िया कबाब, जिनको हम बनाएंगे टर्किश स्टाइल में। तो आइए मेरी किचन में और सीखिए ये इंटरनेशनल यूनिक रेसिपी, जिसे कहा जाता है टर्किश डिलाइट, यानी कि टर्किश मटन कबाब्स। रान के इन पीसेस को कच्चे पपीते का पेस्ट, लॉन्ग पेपर और जावित्री के साथ अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और फॉइल लगाकर ओवरनाइट फ्रिज में रख दीजिए। आइए रेडी करते हैं कबाबों का ये मैरिनेशन। यहाँ पर मैंने लिया है हंग कर्ड। इसका पानी एकदम निकला हुआ है, ये बहुत ही गाढ़ा है, क्रीमी टेक्सचर। यहाँ पर लिया जा रहा है अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट। मैंने ली है यहाँ पर पीली मिर्च पाउडर, येलो मिर्च पाउडर। आप कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ले सकते हैं। ये है कुटी हुई मिर्चें। नमक आपके स्वाद के अनुसार, अगर आपको कबाबों में तेज़ नमक चाहिए तो तेज़ डाल लें। ये है कोर्सली ग्राउंडेड ब्लैक पेपर पाउडर, गरम मसाला, एप्पल साइडर विनेगर मैंने लिया है। आप कोई भी वाइट विनेगर ले सकते हैं। इस प्लेट में रखे हैं कुछ मसाले, रोस्टेड कसूरी मेथी, शाह जीरा और 7-8 कबाब चीनी के दाने। इनको मैं अलग से इमाम दस्ते में कूटूंगी और फिर उसको डालूंगी मैं कबाबों के मिश्रण में। कबाबों में रंगत लाने के लिए मैंने यूज़ किया है ज़ाफ़रानी कलर। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसे स्किप कर दें। आइए तैयार करते हैं इन मसालों की मदद से एक बढ़िया सा पेस्ट। यहाँ पर मैं रान के इन पीसेस को और मैरिनेशन के इस मसाला मिक्स को हाथों की मदद से अच्छी तरह से एक दूसरे में मिक्स कर रही हूँ। इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में मैंने 4 से 5 मिनट तक हाथों से अच्छी तरह अलट पलट कर, रगड़ कर रान के इन पीसेस में मसालों को एब्जॉर्ब कराया है। आप भी इस तरह से 3-4 मिनट तक लगातार मसालों के साथ रान के पीसेस को अलटते पलटते रहिए, क्योंकि इसी को कहते हैं बढ़िया मैरिनेशन। तभी आपके कबाब जब बन के तैयार होंगे तो उसमें आएगा एक बहुत ही बढ़िया अंदर तक का लज्जत भरा मज़ा और स्वाद। इस मैरिनेशन को अब हम फ्रिज में रखेंगे कम से कम 2 घंटों के लिए। कबाब के इन पीसों को मैरिनेशन के साथ फ्रिज में कम से कम 2 घंटे रख दीजिए।
और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इसको 5-6 घंटे के लिए रख देते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। मैंने 5 घंटे के लिए इसको रेफ्रिजरेटर में रखा था और अब बाहर निकाल कर फिर से एक बार मैं मसालों को और रान के इन कबाब के पीसों को एक साथ अच्छी तरह से मिला रही हूँ ताकि हम अब इसको पकाएं। इन कबाबों के लिए मैंने ले ली हैं छोटी बड़ी हर तरह की वुडन स्क्यूअर्स। मैं इन लकड़ियों पर मटन के इन पीसेस को सेट करूंगी और पैन में इनकी ड्राई रोस्टिंग करूंगी, यानी कि मैं घी या तेल का एक्स्ट्रा कहीं भी प्रयोग नहीं कर रही हूँ। इस पूरे मैरिनेशन में सिर्फ आधा चम्मच बटर हमने लिया है जिसमें हम ये कबाब्स तैयार कर रहे हैं। दे आर एब्सोल्युटली ऑयल फ्री, ग्रीस फ्री, फैट फ्री। तो आप भी इस तरह की लकड़ियों पर, यानी कि जो ये डंडियां हैं, इन पर कबाबों को सेट कर लीजिए और फिर हम इसको पकाएंगे। मैंने इन सारे कबाबों को सीकों पर सेट कर दिया है और अब ये ड्राई रोस्टिंग के लिए तैयार हैं। इनको रोस्ट करने के लिए मैं किसी तरह के घी तेल का प्रयोग नहीं कर रही हूँ। तो आइए पैन में करते हैं इनकी ड्राई रोस्टिंग। यहाँ पर मैंने लिया है एक नॉन स्टिक पैन जिसमें मैं सारे कबाबों को सेट कर रही हूँ और इनकी कर रही हूँ ड्राई रोस्टिंग। मैंने किसी तरह का घी, तेल, मक्खन इसमें नहीं डाला है क्योंकि मेरी रोस्टिंग है ड्राई रोस्टिंग विदाउट एनी ऑयल, बटर, फैट्स, ग्रीस। टर्किश कबाब अगर हम बारबेक्यू नहीं कर रहे हैं तो हम इनकी करेंगे किसी नॉन स्टिक पैन में ड्राई रोस्टिंग, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा घी, तेल, बटर नहीं लगाया जाता है। दैट इज़ वाई दे आर वेरी फेमस फॉर वेट वॉचर्स, फॉर डायबिटिक्स, पीपल हु डोंट वांट टू कंज्यूम सो मच ऑफ फैट। दीज आर द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम। सो इनको अब मैं ढक कर रख रही हूँ 7 से 8 मिनट के लिए। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। आइए चेक करते हैं इन कबाबों को। बहुत बढ़िया तरह से ये गल रहे हैं, ऑलमोस्ट 80% हो चुके हैं। अपने ही मसाले में स्टीम के साथ ये बहुत अच्छी तरह से मॉइस्ट होकर पक रहे हैं। जब ये कबाब आप खाएंगे तो अंदर तक गले हुए रान के पीस, दैट मॉइस्ट एंड सॉफ्ट वंडरफुल गलॉटी टेस्ट इन योर माउथ ये देते हैं। तो अब मैं इनको पलटकर दूसरी साइड से इसी मसाले में लिड बंद करके पका रही हूँ। जब तक हमारी कबाब दूसरी तरफ से सिककर रेडी हो रहे हैं, आइए प्रिपेयर करते हैं टर्किश पेस्ट फॉर टर्किश कबाब। यहाँ पर मैंने लिया है 1 चम्मच मक्खन, इसमें मैंने डाली है 1 चम्मच क्रीम और आधा चम्मच के करीब पैपरिका पाउडर फॉर रेड कलर। इन तीनों को अच्छी तरह से मिला लीजिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक और एक लेमनी जिंग के लिए नींबू के रस की कुछ बूंदें। इसको कीजिए अच्छी तरह से मिक्स और तैयार हो गया आपका टर्किश मटन कबाब्स के लिए टर्किश पेस्ट।
यहाँ पर 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। लिड हमने उठाई है और अब चेक करते हैं कबाब्स। ये बिल्कुल बढ़िया तरह से दोनों तरफ से गल चुके हैं। इन पे मसाला लगा हुआ है, ये पूरी तरह से मसाले में लिपटे हुए हैं और बहुत ही सॉफ्ट एंड जूसी हैं। आइए इनको करते हैं ठंडा और फिर इन पर लगाते हैं टर्किश पेस्ट और करते हैं इनकी एयर फ्राइंग। तैयार हैं हमारे टर्किश मटन कबाब्स। ये देखने में बहुत ही गुड लुकिंग हैं, सुंदर हैं। और आइए अब देखते हैं इनका रंग, इनका टेक्सचर, इनकी गलावट और इनका स्वाद। ये बहुत ही बढ़िया तरह से गले हुए हैं क्योंकि ये रान के कबाब हैं, लेकिन इतने बढ़िया मैरिनेशन में हमने इनको बनाया है, ड्राई रोस्टिंग से पकाया है, तो ये बहुत ही सॉफ्ट, मॉइस्ट, नरम और टेक्सचर में बड़े ही गुदगुदे हैं। तो कबाबों का परफेक्ट टेक्सचर हमें मिला है और ये बेहतरीन, लाजवाब, शानदार हैं। आइए करते हैं इन नरम मुलायम रान के टर्किश कबाब का एक बढ़िया सा टेस्ट। बहुत ही ओहो, बहुत ही सॉफ्ट, मॉइस्ट, सो टेस्टी। ये ऊपर लगा हुआ टर्किश पेस्ट कमाल का है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप ये कबाब घर पे बनाएंगे, खाएंगे और खिलाएंगे। वेरी वेरी नाइस। जल्दी ही आपसे मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बी गुड and be better. Bye bye.